जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नव दुर्गा शक्ति दरबार में हार्दिक स्वागत है बच्चों। मैं आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ। तो आप लोग अपनी शक्ति से कैसे बात करें, सारे बच्चे चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मुझसे कि मैसेज करते हैं कि कैसे जाने, हम कैसे जाने। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम एक बार में नहीं जान पाते। कुछ लोग को ये चीज़ जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, ये चीज़, ये विद्या है एक, इसको प्राप्त करने के लिए 10 साल तक लग जाते हैं, 15-15 साल दे देते हैं, उन लोग को कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन लोग के अंदर भाव नहीं होता। देखिए, अपने गुरु के लिए भाव होना चाहिए। गुरु से बड़ा नहीं कोई है। गुरु के लिए भाव होना चाहिए, सब कुछ भूल कर। उसके बाद गुरु आपका सही हो, इसका आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सही है तो ही आपको भगवान से मिलाएगा और फिर आपको सही साधनाएँ देगा। तो आप लोग सही से भगवान को साधना पड़ता है बेटा। भगवान को साधोगे तभी भगवान तुमसे बात करेंगे, नहीं तो भगवान तुमसे बात क्यों करेंगे। और भी तो उनके कई बच्चे हैं, ये सोचिए। सबसे अलग बनना पड़ता है। भगवान को हम जब साधते हैं तो हम सबसे अलग कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। तो जिसको भी भगवान से बात करें, उनके जो भी इष्ट हो, जो भी आराध्य हो, उन सब से बात कर सकते हैं हम। बस हमें भगवान को साधना पड़ता है। जैसे कि आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में भी प्यार सब लोग करते थे, प्रेम हो जाता था। तो हम मान लेते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, और लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है। तो वो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। आजकल आप लोगों ने सुनते आए होंगे, आप लोग भी होंगे उसमें से, बेचैनी होती है, घबराहट होने लगता है, जो भी होता है। ये सब चीज़ें भगवान के लिए होनी चाहिए। कि हम अभी पूजा नहीं कर रहे तो हमें एकदम घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। बस समझ जाओ, जब ये परिस्थिति आपकी आ रही है, आ गई, तो आधे से ज़्यादा तो आपने पार ही कर लिया समुद्र। अब थोड़ा सा आपका बचा है, वो भी पार कर ही लोगे। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें एकदम घबराहट होना चाहिए कि हम 6 बजे पूजा करते हैं। हे भगवान, 6 बजने वाला है, अभी हमने पूजा नहीं की, ये बात आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कॉल करने के लिए, अभी मैं फ्री होके कॉल करूँगा, अभी मैं फ्री होके कॉल करूँगी, प्रेमिका कहती है। तो वैसे ही आप लोग को भगवान को भी उसी नज़रिए से देखना है कि अरे 6 बजने वाला है, अभी तक मैंने भगवान के पास नहीं गया, अभी मैं अपने माँ से बात नहीं किया, तो मैं अपने इष्ट हनुमान जी से बात नहीं किया, तो काल भैरव बाबा से नहीं किया। जो भी आपके इष्ट हैं, गोरखनाथ जी, जो भी इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनके लिए ये फीलिंग होनी चाहिए। आपको ऐसी घबराहट होनी चाहिए जैसे कि हमारा रिजल्ट आने वाला रहता है, तो हमें जो घबराहट, जो बेचैनी होती है, वही बेचैनी आपके अंदर हो जाए। तो बस समझ जाइए कि आप तो भगवान को साध चुके हैं, आधा बस थोड़ा सा बाकी है। अब भगवान आपसे कभी भी बात कर सकते हैं। ये आप अपने से याद करके नहीं करेंगी, ये आपका माइंड बताएगा कि तुम ये चीज़ भूल रहे हो। तुम तुम जा रहे हो, मान लो किसी पार्टी में जा रहे हो, तुम्हारा पूजा करने का टाइम है 7 बजे, और तुम्हें जाना है किसी के घर बर्थडे में। अब तुम कह रहे हो जन्मदिन के उत्सव में तो तुम चले गए, अब वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा दिल कह रहा है कि अभी तो मुझे पूजा करना चाहिए, मैं कुछ भूल गया हूँ क्या। एकदम घबराहट हो रही है, एकदम उलझन होने लगता है, एकदम बेचैनी होने लग रही है। तो बस समझ जाओ कि हाँ, भगवान तुमको याद कर, जैसे तुम भगवान को याद कर रहे हो, भगवान भी तुमको याद करते हैं। बेटा, जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें याद करते हैं। और सारे लोग यही कहते हैं, कहेंगे आपको, मैं भी आपको यही कहूँगी कि हमें हमेशा एक टाइम पे जाना चाहिए, किसी फिक्स टाइम पे भगवान के पास। हम 5 मिनट ही जाएं, लेकिन एक टाइम पे जाएं। और आप लोग को ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक मंत्र उठाएं, चाहे ओम नमः शिवाय को उठाएं, जो भी आपके इष्ट और आराध्य हैं, उनका एक मंत्र उठाएं और उसको रोज़ बेटा एक टाइम पे, या तो आपके पास जब एक टाइम होना चाहिए, आपके पास जब भी टाइम हो, सुबह शाम, सुबह शाम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसको एक टाइम पे आप लोग को 1 घंटा आपको बिना घड़ी देखे अलार्म लगा दीजिए। 1 घंटा मंत्र को जाप करना है, अच्छे से दीपक जला के, जिस भी भगवान का है दीपक जला के रोज़ करिए। आपको 21 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है कि भगवान की दूत भी प्राप्त हो, और संकल्प ले लीजिएगा लेकिन, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारे हृदय में आके वास करें। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग इसको खाली
21 दिन तक करेंगे, 11 दिन के बाद से ही आपको प्रभाव दिखने लगेगा कि आप लोग को प्रभाव दिखने लगेगा कि आप लोग देखेंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन आते जा रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। हमसे दुश्मनी करने वाले लोग हमसे दोस्ती कर रहे हैं। धन के चारों तरफ से दरवाजे खुल रहे हैं, धन आने के, लक्ष्मी प्राप्ति, भगवान के दिव्य दर्शन सपने के माध्यम से। लेकिन ये सब अनुभव बताइएगा नहीं किसी को। और आप लोग को हो सकता है दूध भी मिले, और आप लोग को भगवान तभी बात करना स्टार्ट करते हैं जब तक आप उनको टाइम नहीं देंगे। बेटा, भगवान को तो कितना कम टाइम देना है, 24 घंटे में 1 घंटा भी दे देंगे ना तो भगवान बहुत खुश रहेंगे। लेकिन आप लोग वही टाइम किसी और को देंगे ना तो वो लोग आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को भगवान को टाइम देना है, ठीक है, इंसानों को नहीं। इंसानों ने आपको क्या दे दिया? आप भगवान को 1 घंटा देंगे, भगवान आपको वो देंगे जो इंसान कभी दे नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए। आप लोग कोई भी मंत्र उठाइए, किसी भी भगत से, किसी भी पंडित से, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिसकी पूजा करते हैं आप लोग उनसे पूछिए कि हम आपके किस मंत्र का उच्चारण करें। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, जैसे दिखाएं, लेकिन दिखाएंगे। और आप लोग 1 घंटा करिए। आप लोगों को दूध चाहिए, अगर भगवान की शक्तियाँ चाहिए तो वो भी आप लोग को मिलेंगी। जो भी चाहिए सब मनोकामना आप लोग की पूर्ण होगी और आप लोग को सफलता मिलेगी। आप लोग इसको करिए, ठीक है। तो आप लोग, और जब अब भगवान आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप भगवान से कोई प्रश्न पूछें। जब आप इस परिस्थिति में पहुंच गए कि आपको बेचैनी हो रही है, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि उनकी मूर्ति के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने जाके बैठ जाएंगे। फ़ोटो हो, मूर्ति हो, छोटी हो बड़ी, उससे मतलब नहीं, बैठ जाइए उनके सामने। अब बोलिए, हे भगवान, हे माता, हे मेरे गुरु, जो भी आप मानते हैं, हनुमान जी, माता रानी को, या फिर भोलेनाथ को, हे भोले शंकर, या फिर जो भी जिसको भी आप पूजा करते हैं उनसे बोलिए कि हमें आपके बिना बेचैनी हो रही है, हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। क्या आपको भी होता है माँ हमारे लिए बेचैनी? हम आपको बता रहे हैं, आप आँख बंद करके बोलिए। आपको अपने अंदर से कुछ आवाज़ आएगी आपके कान तक। आप अपने माँ से कहिए, माँ आप हमें बताइए माँ। 3 से 4 बार बोलिए। उस दिन नहीं बताएंगे तो 2 दिन बोलिए, दूसरे दिन नहीं बताएंगे तो तीसरे दिन बोलिए। लेकिन आपको 2 से 3 दिन में, अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए तो आपको 2 से 3 दिन में अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, बोलो बेटा, बोलो पुत्र, क्या चाहिए। ये ऐसी आवाज़ आएगी, आपको आएगी ही आएगी। आपको डरना नहीं है। आपको लगेगा कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, पता है आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ क्या, मैं अपने से अपने आप को रिप्लाई कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये भगवान करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से शक्ति से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क करिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरु।